मैं बात करूंगा कि मेरे ट्विटर पर, मेरे फेसबुक पर, इंस्टा पर इतना लोग लिख रहे हैं कि आपने कर्मचारी के अंशदान की डिमांड ही बंद कर दी। अरे भाई, आप पहले समझ लो, कर्मचारी का अंशदान तो सरकार ने दे दिया यूपीएस में, आपको पता ही नहीं है। कभी सुनो वीडियो को ढंग से गजट को पढ़ो, तब समझ में आएगा कि क्या मिला है और क्या नहीं मिला है यूपीएस में। मैंने पहले भी बोला कि भले ही सरकार अभी ओपीएस तक नहीं पहुंची, एनपीएस से चली और ओपीएस के रास्ते में वो यूपीएस पर पहुंच गई। अभी भी विकास शर्मा जी का मैसेज देख रहा हूँ, रिटायरमेंट पर कार्पस वापस होना चाहिए, कर्मचारी अंशदान की वापसी और वीआरएस के दिन से। भाई, मैं इसी चीज़ को समझाने के लिए आज आया हूँ कि कर्मचारी के अंशदान की वापसी हो गई है। प्रॉब्लम यह है कि अगर आप अपना अंशदान वापस लेते हो तो आपकी पेंशन 50% से घट कर के नीचे आ रही है। ये प्रॉब्लम है। अंशदान नहीं फंसा है, अंशदान वापस मिल गया है और केवल आपका अंशदान नहीं, उससे 10% ज़्यादा मिलने की सरकार ने व्यवस्था की है। प्रॉब्लम यह है कि अगर आप अपना अंशदान पूरा वापस लेते हैं तो आपकी पेंशन 50% से घट करके आपकी सर्विस लेंथ के अनुसार आ जाएगी। आज मैं इसको एक एग्जाम्पल के साथ, हमने एक कैलकुलेटर, हमने उसमें लिखा भी था कि हमने एक कैलकुलेटर डेवलप किया है। वैसे तो मार्केट में बहुत सारे कैलकुलेटर हैं, लेकिन पिछले कम से कम 2 महीने की मेहनत के बाद, हमारे साथ सॉफ्टवेयर इंजीनियर लगे रहे और 2 महीने की मेहनत के बाद हमने एक ऐसा कैलकुलेटर डेवलप किया है जिसमें लगभग एवरेज पे कमीशन आने वाले, चाहे वो 2026 का हो, 36 का हो, 46 का हो, 56 का हो, 66 का हो या फिर 76 का हो, अगर कोई आदमी आज भी नौकरी में आया है तो उसकी भी रिटायरमेंट के दिन तक बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंस और एनपीएस में फंड कितना होगा, इन सभी चीज़ों को कंसीडर करके जो हमने कैलकुलेटर बनाया है वो आज हम जारी भी करेंगे। जारी तो आज नहीं करेंगे, आज हम कुछ लोगों को एग्जाम्पल के साथ हम बताएंगे कि क्या मिला है और क्या नहीं मिला है। तो वो कैलकुलेटर आपको एक समझ देगा कि एनपीएस में क्या था और यूपीएस में क्या हुआ, बहुत ही सरलतम तरीके से, और ओपीएस में क्या होता, अगर ओपीएस होता तो क्या होता, और ओपीएस के तुलना में हम अभी तक कहाँ तक पहुँचे हैं। ये बात इंपॉर्टेंट है। जब तक आप ये समझोगे ही नहीं, तब तक अगर सरकार आपको ओपीएस दे भी दे और नाम उसका एनपीएस, टीपीएस, पीपीएस, यूपीएस कुछ और ही रहे, तब भी आप नहीं समझ पाओगे कि ओपीएस मिल गई। सबसे बड़ी बात तो ये है, क्योंकि ओपीएस मिलना और ओपीएस की समझ रखना, दोनों के साथ जब तक आपका तालमेल नहीं होगा तब तक आपको मिल भी जाएगी। तो वो कहते हैं, कहावत है हिंदी में कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घटी घट राम है दुनिया देखे नाही। ये हिंदी की बड़ी बड़ी मतलब जो है फेमस ये कविता की लाइन है कि मृग के नाभि में कस्तूरी होती है, उसकी खुशबू से वो पूरा जंगल छानता रहता है, उसको पता ही नहीं है कस्तूरी उसके अंदर है। तो कहीं ऐसा ना हो कि आपको ओपीएस मिल भी जाए और आपको पता ही ना चले, साल भर बाद पता चले। हिंदुस्तान को जब आज़ादी मिली तो कई बहुत दूर दराज के गांवों तक लोगों तक जानकारी नहीं पहुंची, कई साल बाद उनको पता चला कि अंग्रेज भारत से चले गए। तो ये भी एक बड़ी समस्या है। इसलिए ये जरूरी है कि आप समझें कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं और कहाँ तक हमें पहुँचना है। ओपीएस का मतलब क्या, मैं आज फिर कहूँगा, ओपीएस का मतलब कर्मचारी अंशदान पर कर्मचारी का अधिकार। ये है पहली शर्त ओपीएस की। दूसरी शर्त है, अगर 20 साल की नौकरी के बाद रिटायरमेंट या वॉलंटरी रिटायरमेंट है तो 50% पेंशन डीए के साथ प्रावधान। बस सीधी सी बात, 2 ही बातें हैं। अब रही बात कर्मचारी अंशदान की वापसी, यूपीएस में हो गई है, एनपीएस में भी थी, यूपीएस में भी है, लेकिन उसके साथ शर्त जो लगा दी कि अगर आप कर्मचारी अंशदान की वापसी लेते हो तो आपकी पेंशन 50% से घट के नीचे आ जाएगी। ये दिक्कत है। यूपीएस में सरकार ने लास्ट बेसिक का नहीं बल्कि एवरेज 12 महीने का बेसिक का 50% का है। ये कोई बड़ा अंतर नहीं है, वो छोटी लड़ाई है। इंपॉर्टेंट ये है कि 25 साल को घटा करके 20 साल पे लाया जाए और कर्मचारी अंशदान निकालने के बाद हमारी पेंशन घटे नहीं, प्रोपोर्शनेट। अवधेश सिंह जी का मैसेज भी आया है, क्या क्या सब सरकार अंशदान देगी। देखिए, बड़ी सीधी सी बात मैं आपको समझा देता हूं। एनपीएस में 10 आपका कटता था, सरकार 14 डालती थी।
यूपीएस में क्या होगा, 10+10 रहेगा, सरकार 14 नहीं डालेगी। 14 की जगह जो 18.5 किया है, यानी जो 8.5 है वो हाथी के दांत है, खाने के नहीं है, दिखाने के हैं। उनको सरकार पूल कार्पस में रखेगी। तो पूल कार्पस वाले पैसे को आप भूल जाइए, उससे आपका कोई लेना देना नहीं है। तो यानी यूपीएस में क्या रहेगा, 10+10 रहेगा। जब आप रिटायर हो जाएंगे तो इसमें से भी, यानी 10+10 मान लीजिए 20 रुपया हुआ, 20 रुपए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है आपके रिटायरमेंट पे, 2000 हो सकती है, 2 लाख हो सकती है, 2 करोड़ हो सकती है, 20 करोड़, कुछ भी हो सकती है। तो उसमें से भी, वो चाहे कितना भी हो, चाहे 200 रुपए हो या 2 लाख हो या 2 करोड़ हो, उसमें से आप 60% निकाल सकते हैं, वैसे ही जैसे आप एनपीएस में निकाल सकते थे। पहली बात तो ये समझ लीजिए। जबकि उसमें आपका 50% है, निकाल सकते हैं आप 60%। कुछ आपको लमसम अमाउंट अलग से देगी। अगर आपके लमसम अमाउंट को और उधर 60% को जोड़ दें तो टोटल में से आप 70% लेकर के बाहर आओगे, लेकिन पेंशन 50% नहीं रह जाएगी। ये समझने की जरूरत है। तो आप ऐसे समझिए कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम में अगर कोई आदमी रिटायर होता है तो उसको कुछ लमसम अमाउंट मिलेगा। लमसम अमाउंट का जो कैलकुलेशन है वो लास्ट बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई सर्विस लेंथ मल्टीप्लाइड बाई 2, ये उसकी कैलकुलेशन है। तो अगर आप यूनिफाइड पेंशन स्कीम में से कुछ लमसम अमाउंट लेते हैं जो सरकार आपको कंपलसरी देगी, प्लस जो 10+10 करके इकट्ठा हुआ है, अगर उसमें से आप 40% निकाल लें तो आपका पूरा पैसा जीपीएफ की तरह बाहर आपके हाथ में आ गया। तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम में से अगर आप 40% निकालते हैं और उधर लमसम अमाउंट मिल गया, वो लगभग 10% होगा। तो इस तरीके से जीपीएफ की तरह, ओपीएस की तरह आपका पैसा आपकी जेब में आ जाएगा। ये तो हो गई पहली शर्त। लेकिन अब होगा क्या? अब अगर आपकी 25 साल की नौकरी थी तो 50% तो पेंशन मिलती, अब 20% पेंशन कम हो जाएगी। ये वजह है, ये प्रॉब्लम बची है कि 20% पेंशन कम होगी। इसका मतलब ये है कि जहां ओल्ड पेंशन स्कीम में 50% आखिरी वेतन का होता प्लस डीए होता या डीआर होता, वहां अब आखिरी वेतन का या आखिरी 12 महीने के औसत वेतन का 50% की जगह 30% रह जाएगा। ये यानी कि 20% का सीधा सीधा हमारे पैसे पर डकैती है, पेंशन के पैसे पर, कंसदान पर नहीं, पेंशन पर डकैती है। ये समझ लीजिए, हमारी लड़ाई वो 20% की है। अगर सर रिटायर्ड एम्प्लॉय के लिए टॉपअप कैसे होगा? टॉपअप आपको समझने की जरूरत नहीं है, टॉपअप सरकार का देने का काम है। विकास भोरवाल साहब, आपको टॉपअप समझने की जरूरत नहीं है, आपको वो गारंटी देंगे, वो इंपॉर्टेंट है। तो मैं जो बात कर रहा था, ये तो है उनके केस में जिनकी 25 साल से ऊपर नौकरी होगी। अब मान लीजिए किसी की 25 साल से कम नौकरी है तो उसकी 30% से भी नीचे घट जाएगी। ये प्रॉब्लम है, हमारा अंशदान वहां नहीं फंसा है। अब मेरी पोस्ट पे लोग लिखते हैं ये तो यूपीएस का समर्थन करने लगे, ये तो ये कर्मचारी अंशदान की वापसी की बात ही छोड़ दी इन्होंने। अरे भाई, आपको समझ में नहीं आया है तो आप वो पोस्ट बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट भी देख रहे हैं, नेता मंत्री भी देख रहे हैं, वो कह रहे हैं यार अंशदान तो दे दिया, फिर भी अभी ये अंशदान मांग रहे हैं, इनको कुछ पता नहीं है, ऐसे आंदोलन कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी अनाप शनाप लिखने से मेरी क्रेडिबिलिटी कम नहीं हो रही, कर्मचारी परिवार की क्रेडिबिलिटी कम होती है। मेरा कोई नुकसान नहीं है, मेरी वाल पे आप लिखते हो, कुछ भी लिखो, मुझे कोई ऐतराज भी नहीं है, लेकिन कम से कम पता तो हो क्या मिला, क्या नहीं मिला, क्या बाकी है। जो चीज आपको मिल गई उसका रोना रो रहे हो तो उससे तो कुछ हासिल नहीं होगा। हमारा जो नुकसान हुआ है 20% का, सबसे बड़ी बात है कि 25 साल की नौकरी पे अगर 50% सरकार दे रही है और जिनकी नौकरी 25 से भी कम है उनका ज़्यादा नुकसान है। अब आप समझिए कि जो 20 साल में जो रिटायर होंगे तो उनको तो वैसे ही 40% बनेगी, प्लस अगर अपना अंशदान निकाल लिया तो वो 40% से घट करके 20% पे आ जाएगी। ये दिक्कत है। तो हमारा जो अब एजेंडा जो बचा है, वो पहला एजेंडा ये है कि वॉलंटरी रिटायरमेंट के दिन से पेंशन हो, वीआरएस के दिन से पेंशन हो, उसके लिए इंतजार ना करना पड़े। और दूसरा, कर्मचारी अंशदान निकालने के बाद किसी तरह की पेंशन की कटौती ना हो, यानी कि 20 साल पर 50% पेंशन का प्रावधान। सीधी सी बात, सरकार ये कर दे
फिर चाहे उसका नाम यूनिफाइड पेंशन स्कीम भी चलने दे, फिर चाहे नाम उसका एनपीएस रखे, और हम तो कह रहे फिर चाहे ओपीएस नाम रख दे, हमें कोई दिक्कत नहीं। विकास शर्मा जी, आज स्पष्ट हुआ, अंशदान नहीं पेंशन की गारंटी। धन्यवाद जी। विकास जी, आप समझ गए, अब 2-4 हजार लोगों को आप भी समझाइए। तो दोस्तों, डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल ने यूपीएस एनपीएस के बारे में सभी कर्मचारियों को विशेष संदेश दिए हैं। लाइव आकर बहुत सारे कर्मचारी मंजीत सिंह पटेल जी के बारे में यह बताते हैं कि आपने तो कर्मचारी अंशदान की बातें नहीं करते हैं। आप जब भी लाइव आते हैं, जब भी कोई बड़े सम्मेलन में जाते हैं, तो आप कर्मचारी की जो उनका अंशदान ब्याज सहित मिलना चाहिए उनके बारे में बात नहीं करते हैं। तो दोस्तों, डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल ने कहा कि भाई आप इस मैटर को समझिए, आप गजट को अच्छे से पढ़िए। आपका जो अंशदान है वह वापस सरकार ने कर दिया है, लेकिन जब आप अंशदान को वापस करते हैं तो आपकी पेंशन की जो राशि है वह घट जाएगी। तो आप लोग इसको अच्छे से समझने की ज़रूरत है। उन्होंने यह बताया कि हम जो कर्मचारी जब रिटायर होता है उसके बाद उनको जो औसत वेतन का आधा उनको पेंशन दिया जाएगा। तो हम इसमें भी संशोधन की मांग कर रहे हैं और बीआरएस के दिन से हम पेंशन की मांग कर। डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल जगह जगह जा करके विशाल सम्मेलन कर रहे हैं कि सरकार को यूपीएस में संशोधन करना चाहिए। और मंजीत सिंह पटेल जी की जो संगठन है ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉय फेडरेशन, उन्होंने यह बताया कि अक्टूबर या नवंबर महीना में दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बड़े आंदोलन की तैयारी किया जा रहा है। अगर सरकार यूपीएस में संशोधन की हमारी बातें नहीं मानती है तो हम इससे भी बड़े स्तर के आंदोलन को करेंगे। तो दोस्तों, आंदोलन जारी है, यूपीएस को लेकर के संघर्ष जारी है। आने वाले समय में जरूर यूपीएस में ओपीएस के सभी फायदाएं दिलाए जाएंगे। डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल इसके लिए लड़ रहे हैं कि हमको पेंशन मिलना चाहिए। हमको राजनीतिक से मतलब नहीं है, हम किसी पार्टी के झंडे नहीं उठा रहे हैं, हम किसी पार्टी के समर्थक नहीं है। हम सिर्फ कर्मचारियों को उनके बुढ़ापे का सहारा, उनको पेंशन मिलना चाहिए, हम इसके लिए लड़ रहे हैं। और लाखों लाखों की संख्या में देश के अलग अलग राज्य से ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉय फेडरेशन के साथ कर्मचारी जुड़ रहे हैं। मंजीत सिंह पटेल के कंधे से कंधे चलने के लिए तैयार है। उनका जो सिद्धांत है, उनका जो सरल स्वभाव है, उनको लेकर के कर्मचारी जुड़ रहे हैं कि हमें भरोसा है कि डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल ही हमको ओपीएस की सभी सुविधाएं दिलवाएंगे। डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल बार बार यह बता रहे हैं कि आपको पेंशन से मतलब है, ओपीएस में जो सुविधाएं आपको मिली थी आपको उससे मतलब है, आपको नाम से लेना देना नहीं है। नाम कुछ भी हो उससे क्या मतलब है, आपको मेन काम से आपको मतलब होना है। उन्होंने बताया कि बहुत सारे कर्मचारी ऐसा है जिसको कि ओपीएस की सुविधा के बारे में जानकारी नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि आपको ओपीएस की सुविधा मिल जाए लेकिन आपको यूपीएस उसका नाम है तो आप उसका विरोध करते रहे। इसीलिए आप नाम पे मत जाइए, आप उसमें जो फायदा मिल रहा है उस पे जाइए और आप हम पे भरोसा करिए। आने वाले समय में हम सभी के सभी सुविधाएं हम यूपीएस में ही दिलाएंगे। दोस्तों, इसी प्रकार की डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल जब भी कोई संदेश लाइव आते हैं मैं चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करता ही रहता हूं। इसी प्रकार आप बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।